नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। कुछ ही घंटों पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन एड्रेस में रशिया को संबोधित किया, जहां पे उन्होंने अनाउंस किया एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन टू लिबरेट डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। दिस वॉज एंटिसिपेटेड। इनफैक्ट हम लोगों ने पहले भी स्टेटमेंट देखी थी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कि पुतिन एंड रशिया माइट इन्वेड यूक्रेन। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर एड्रेस में ये बताया एक लिमिटेड ऑपरेशन होगा विच वुड बी मेनली फोकस्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन एंड ही वांट यूक्रेन शुड ले डाउन देयर आर्म्स, यानी कि यूक्रेन खुद को इस चीज़ में इन्वॉल्व ना करे। इन्होंने कहा कि हमारी ऑपरेशन यूक्रेन को अटैक करने वाली नहीं है, इट इज़ ओनली लिमिटेड टू डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। दैट वाज द एड्रेस। और इनफैक्ट अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा होगा इसको, बहुत सारी एक्सप्लोजन्स हुई है टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड। इन खार्किव ऑल्सो सम एक्सप्लोजन्स वर सीन। तो आज हम लोग उसी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस पर्टिकुलर मिलिट्री ऑपरेशन को तो हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे स्टडी आईक्यू पे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द हार्ड लेसन्स फ्रॉम यूक्रेनियन क्राइसिस। और यहाँ पे हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि इंडिया के क्या स्टेक्स है, यहाँ पे इंडिया को किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन भी रहेगा, क्योंकि हम लोग अब देख सकते हैं कि कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि रशिया माइट इन्वेड। अभी रशिया ने अनाउंस कर दिया है एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड। इन सब चीज़ों का परिणाम क्या होगा इंडिया पे, यही हमारे डिस्कशन का एजेंडा रहेगा। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल33 एट द चेकआउट। इसके साथ आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे अगर आप स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे खरीदोगे। राइट, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये खबरें हम लोग कई दिनों से देख रहे थे। कुछ दिनों पहले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस भी किया था कि पुतिन हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेड यूक्रेन। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से रशिया ने मोर देन 1 लाख फोर्सेस को, ट्रूप्स को मोबिलाइज किया था इन अराउंड यूक्रेन। 3 जगह से उन्होंने कवर किया हुआ था। बेलारूस के साथ उनका एक हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ था। एक साइड से रशिया है, तीसरी साइड से क्रीमिया है। हर जगह पे इनकी फोर्सेस तैनात है। 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रूप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। राइट, और अगर हम लोग बात करें कुछ दिनों पहले क्या एक खबर आई थी, पुतिन साइन डिक्रीज ऑन recognizing the independence of Donetsk and Lugansk republics। डोनेट्स और लुगांस ये डॉनबास रीजन में आते हैं, ये है लुहांस्क, ये है डोनेट्स। और इन दोनों एरियाज को पुतिन ने इंडिपेंडेंट करार कर दिया। अब इसी के चलते अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है मिलिट्री ऑपरेशन, जहां पे पुतिन हैज आस्क्ड यूक्रेनियन मिलिट्री टू ले डाउन आर्म्स। यानी कि यहाँ पे इस एड्रेस में ये बताया गया कि हम लोग यूक्रेन यानी कि मेनलैंड यूक्रेन कीव पे अटैक नहीं कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग दिस मिलिट्री ऑपरेशन ओनली ऑन द ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन। तो इस वॉर में, इस जंग में क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इनफैक्ट इसको हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे। लेकिन सबके दिमाग में एक सवाल है, स्पेशली इन इंडिया। क्या सवाल है? अपना क्या होगा, इंडिया के क्या स्टेक्स है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑन इंडिया। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन से डिस्कस करते हैं कि इंडिया को किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर एक जगह युद्ध चल रहा है, वॉर जोन है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो वहाँ पे ह्यूमन लाइफ लूज नहीं होनी चाहिए। और इंडियंस की बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्राइसिस एट यूक्रेन रीजन। यह अनुमान है कि इंडिया के ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेडिकल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट, सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ये इंडिया को बहुत ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन है भी ये। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि इवैक्यूएशन ऑफ दी स्टूडेंट्स एंड इफ़ नॉट इवैक्यूएशन देन सेफ्टी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें, पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस शुरू हुआ है उसकी वजह से जो तेल के भाव है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी दे आर नियरिंग $100 पर बैरल, ऑलमोस्ट 90 to 100 के बीच में हवर कर रहे हैं। इसका परिणाम अभी तक आपने देखा नहीं होगा। यानी कि इंडिया में कंज्यूमर्स के पॉकेट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, हमारे यहाँ पे पेट्रोल प्राइस अराउंड 101.42 ऑलमोस्ट 1 महीने से कांस्टेंट है यही। और आप इस चीज़ का इम्पैक्ट एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे मार्च 10 के बाद, क्योंकि इलेक्शन के बाद शायद पेट्रोल के दर और भी ज़्यादा महंगे होने लगेंगे, अराउंड 120-130 जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑयल प्राइसेस पर बैरल।
क्यों? क्योंकि रशिया एक एनर्जी जायंट है, रशिया इज इन्वॉल्व इन यूक्रेन, रशिया यूक्रेन से बहुत सारी पाइपलाइंस भी गुजरती है, गैस की पाइपलाइंस। तो नॉट जस्ट द क्रूड ऑयल बट ऑयल प्राइजेस और गैस प्राइजेस दोनों ही राइज होंगे आने वाले दिनों में। इसके अलावा इस यूक्रेन क्राइसिस की वजह से स्टॉक्स तो सिंक हो ही रहे, कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट में हम लोग एक कार्नेज देख रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह की खबर है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे 1048, राइट। मार्केट लाइव अपडेट क्या है? सेंसेक्स टम्बल 1600 पॉइंट्स आफ्टर रशिया अटैक्स यूक्रेन। रशिया का जैसे ही अनाउंसमेंट आया कि दे आर अटैकिंग ऑन द ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड, तो सेंसेक्स शेड 1600 पॉइंट्स, द निफ्टी वाज रनिंग बिलो 16,600। इनफैक्ट पिछले कुछ सेशंस में कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट इंडिया में टंबल होता हुआ जा रहा है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया में अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, हमारे ऑयल इंपोर्ट्स काफ़ी रिजिड है। तो हम लोग ऑयल तो हमें इंपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए हमें तेल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत है ही है। तो इसको तो हमें इंपोर्ट करना ही है। तो इंपोर्ट करना है तो हमारा इंपोर्ट का बिल कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ रहेगा, यानी कि महंगाई आगे चल के और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। So that would be a very, very important impact, in fact, adverse economic impact on India. इसके अलावा अगर हम लोग सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखिए, आपको याद होगा इंडिया ने रशिया से S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा हुआ है। मोर देन $5 बिलियन की ये डील है। इसकी डिलीवरी नवंबर से शुरू हुई थी। धीरे धीरे डिलीवरी ऑफ S-400 डिफेंस सिस्टम हैज़ बिगन अकॉर्डिंग टू रशियन ऑफिशियल। और जैसे ही रशिया ने यूक्रेन में क्राइसिस किया हुआ है, रशिया अपनी एग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन में, तब से यूएस और उनके एलाइज ने अनाउंस कर दिया है सैंक्शंस ऑन रशिया एंड इवन ऑन द सेपरेटिस्ट रीजन्स ऑफ यूक्रेन। नॉट जस्ट यूएसए, यूरोपियन यूनियन भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा रहा है रशिया के ऊपर। अब देखिए सैंक्शंस तो ऑलरेडी व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में थे, लेकिन अगर हम लोग बात करें इन सब चीज़ों का एक एंड गेम क्या है, बड़ा गेम क्या है, क्योंकि इस सब से यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा खलबली मचेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यूएस टू सम एक्सटेंट वांटेड अ लिमिटेड मिलिट्री एक्शन फ्रॉम रशिया ऑन यूक्रेन। अब ये क्यों? क्योंकि ये यूएस के हित में भी है, क्योंकि हम बात कर सकते हैं पिछले 5 से 6 सालों में यूएस और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं चल रहे थे, एक थोड़ी सी दूरी ज़रूर हो गई थी। और इसी समय में रशिया और मैं कहूँगा स्पेसिफिकली जर्मनी का ओवर द नॉर्ड स्ट्रीम 2 काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक कोलैबोरेशन या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन चल रहा था। अब जब ये लिमिटेड मिलिट्री एक्शन होगा तो रशिया और यूरोपियन यूनियन, मैं कहूँगा रशिया और जर्मनी के बीच एक दरार ज़रूर पड़ेगी, जिसका फ़ायदा यूएस को ज़रूर होगा। बट कितने दिनों तक ये चलेगा, किस एक्सटेंट तक ये एक्शन चलेगा, क्या नेटो की तरफ से कोई रिटेलिएशन होगी, यानी कि यूक्रेन की तरफ से विल देयर बी एनी रिटेलिएशन, इसके ऊपर सभी की नज़र रहेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उतना ही ज़्यादा नुकसान पूरे विश्व को होगा और इंडिया को भी होगा ही होगा। क्योंकि देखिए जो एड्रेस आया था व्लादिमीर पुतिन का, उसमें पुतिन स्पेसिफिकली सेड इट इज़ अ टारगेटेड मिलिट्री एक्शन ऑन द ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन, यानी कि अभी फिलहाल उनका टारगेट है डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंस दिलाना, राइट। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि वी आर नॉट इन्वेडिंग यूक्रेन कंप्लीटली। तो अभी भी कहीं ना कहीं एक कोऑपरेशन की या फिर नेगोशिएशन की एक रे ऑफ होप ज़रूर है। तो आने वाले दिनों में हम लोग इंटेंस नेगोशिएशन ज़रूर देख सकते हैं यूएस यानी कि वेस्टर्न एलाइज और रशिया के बीच। बट एक चीज़ तो तय है, जो डॉनबास रीजन है उसको इंडिपेंडेंट करने की रशिया ने ठान ली है और उन्होंने कहा है कि नेटो हैज़ क्रॉस्ड अ रेड लाइन। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नेटो, ये भी उनके डिमांड। तो आने वाले दिनों में क्या होगा इसके ऊपर सभी की नज़र रहेगी। बट क्या इंडिया की S-400 डिफेंस डील के ऊपर भी परिणाम पड़ेगा? क्योंकि देखिए अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं तो क्या इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे? क्या ये इंडिया की डील कैंसिल होगी? अगर डील कैंसिल होगी तो फिर से इकोनॉमिकली हमारे ऊपर बहुत बड़ा परिणाम पड़ेगा, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें, देखिए ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल बात है। एक तरफ है यूएसए और दूसरी तरफ है रशिया, राइट। अब दोनों के साथ भी इंडिया के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे मैं कहूँगा रशिया के साथ दूसरी तरफ है चाइना और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक्सेस ज़रूर डेवलप हो रहा है। इसीलिए इंडिया ने काफ़ी एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट लिया है। यूक्रेन क्राइसिस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं की है। यूनाइटेड नेशंस पे भी इंडिया का काफ़ी एक मेजर्ड रिस्पॉन्स था। लेकिन आगे चल के क्या होगा, क्या इंडिया इस तरफ साइड करेगा, इस तरफ साइड करेगा, या फिर ट्रेडिशनली जो हम लोगों की ऑटोनॉमी होती है उसको मेंटेन करेगा, इसके ऊपर सभी के ध्यान रहेगा। क्योंकि इंडिया के ऊपर इसका एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा।
विच साइड वी विल गो टुवर्ड्स यूएसए? क्या इंडिया भी सैंक्शंस को सपोर्ट करेगा? प्रोबेबली नहीं। क्या रशिया को समर्थन करेगा? डायरेक्टली तो समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो एक फाइन लाइन ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जिस किसी तरफ भी जाएगा तो इंडिया के दूसरी तरफ रिलेशंस डैमेज ज़रूर होंगे। तो हमारी जियो पॉलिटिकल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया, ये लाइन पे है। और इन सब से भी एक बड़ा खतरा हो सकता है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि जब भी कहीं पे भी वॉर होता है, जब भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सभी की नज़र उसी पे होती है। अभी पूरे विश्व की नज़र यूक्रेन के ऊपर है, रशिया के ऊपर है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है, रशिया वहाँ पे क्या करे। अब इस फोकस में पूरे विश्व का फोकस वहाँ पे है, तो जो अग्रेसर होते हैं दूसरे, जैसे कि चाइना, इसको अपॉर्चुनिटी बनाकर अग्रेसिव एक्शंस ले सकता है इंडिया के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ या फिर क्वाड के खिलाफ। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब आपको लगेगा सर ये क्या बात कर रहे हो, इज इट इवन पॉसिबल? बिल्कुल, हिस्ट्री एविडेंस है। हिस्ट्री क्यों एविडेंस है? क्या आपको याद है कि 1962 में क्या हुआ था? 1962 सभी को याद है, इंडिया में सभी को याद है, क्योंकि एक बहुत ही मेजर वॉर हम लोगों ने हारा था चाइना के साथ। ये क्यों हुआ था? चाइना ने ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया था 1962 में, तो इसीलिए इंडिया को सतर्क रहना चाहिए। क्या हुआ था 1962 में? कैन यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन 1962? अ मेजर ईयर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको याद होगा द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। पूरा विश्व दो गुटों के बीच, यूएसए और यूएसएसआर के बीच, सभी का फोकस वहीं पे था। क्यों? क्योंकि क्यूबा में एक मिसाइल क्राइसिस हुई थी। रशिया ने, उस समय पे यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने वहाँ पे कुछ मिसाइल्स लगाई थी क्यूबा में, जिसकी वजह से अमेरिका ने कहा कि हम अटैक कर सकते हैं। तो अमेरिका ने भी अपनी जो मिसाइल्स थी टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूरोपियन रीजन, उनको भी एक्टिवेट कर दिया था, राइट? तो काफ़ी इंटेंस माहौल था पूरे विश्व में। अब इसी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए चाइना ने इंडिया को इन्वेड कर दिया था, और ऑलमोस्ट 30-31 डेज में ही वॉर खत्म हो गया। चाइना ने यूनिलैटरली एक स्टेप बैक भी लिया था। टाइम पीरियड देखिएगा, आपको पता चलेगा। बोथ द इंसिडेंट्स इट हैपेंड इन एंड अराउंड अक्टूबर 1962। तो चाइना कैन बिकम अपॉर्चुनिस्टिक एंड मे बिकम अग्रेसिव, इफ नॉट अगेंस्ट इंडिया देन अगेंस्ट ताइवान या फिर अगेंस्ट क्वाड। तो ये एक पॉसिबल सिक्योरिटी सिनारियो बन सकती है। तो इंडिया को अपने बॉर्डर्स पे भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देयर कैन बी कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट इफ चाइना टर्न्स अग्रेसिव नाउ। तो ये सारे पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग कंटिन्यूसली यूक्रेन क्राइसिस को कवर करते रहेंगे। अगर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट एज ऑफ नाउ इंडिया शुड बी वेरी कॉशियस एंड they should have a keen eye on the Ukraine crisis. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.